हम मौजूद हैं सड़क का सीएम के पास। हमारे साथ खास बातचीत में आज नवीन जैन जी जुड़ रहे हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में पिछले लगभग 10 साल से इन्होंने आग लगा रखी है पूरे हरियाणा प्रदेश में। पहली बात तो यह है कि आपके वर्ड बहुत गलत हैं। आग ला रखी है उन्होंने, मैंने आग बुझा रखी, ला नहीं रखी, मैंने तो आग बुझाई है। लागी और आग है जो वे बुझाई है, तो ये तो गलत है। ये तो मतलब फिर नहीं हो जाए, ये तो आग लानी है। सबसे बड़ा दुश्मन खट्टर साहब आपको मानते हैं? नहीं, वो तो 9 साल के पीरियड में वो तो ये मानने जाओ, उस बात का तो क्या ऐसी बात नहीं। खट्टर साहब मेरे कोई दुश्मन नहीं है, वो मुख्यमंत्री थे तो थे। चैन से सोने नहीं दिया, चैन से खाने नहीं दिया, चैन से पीने नहीं दिया खट्टर साहब को आप? नहीं पीते तो वे है ही नहीं मेरे ख्याल में। पानी दूध? अच्छा हाँ, पानी दूध पीते होंगे। हाँ। अब राज्यसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ लड़ रहा हूँ। किससे मदद मांग रहे हैं? किस तो मदद मांगूंगा भाई, मैं तो विपक्ष से मांगूंगा। पिछले 1 महीने से लगातार ये चल रही है कि तू बन जा, तू दे दे कैंडिडेट, तू दे दे। तो मैं वो तू के चक्कर में जो हरियाणा के लोगों की फुटबॉल बना रखी है, मैंने तो ये कहा विपक्ष से, अक भाई मैं हूँ, मैं तो हुड्डा साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चौटाला साहब से ये रिक्वेस्ट है। अब चौटाला साहब, दुष्यंत चौटाला निर्दलीय है, अगर आप लोगों के पास कोई जब उम्मीदवार नहीं है तो उम्मीदवार नहीं है तो मैं हूँ उम्मीदवार, मैं लड़ा हूँ। मेरे तो फालतू कोई लड़ा हो तो बता दो भाई। मेरे तो कोई बड़ी कोई हो पहलवान था दो रहे जिसने 20 साल 21 साल लड़ाई लड़ी हो, जिसने इतने मुद्दे उठाए हो, जितने इतनी लाठी लगी हो, जो इतनी बार जेल गया हो, जितने इतने मुकदमे भुगत रहा हो, इतनी तारीख भुगत रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन कोई इशू नहीं है भाई। मेरे तरफ पैसे तो है ना, मेरे तरफ 100 करोड़ 50 करोड़ तो है नहीं ना। मेरे तक किसी 5 दाबे जा, पिंडी दाबे जा, ना चाटे जा। मेरा फर्ज है पहले मैं जाऊं विपक्ष के पास, क्योंकि हमने लड़ाई विपक्ष की लड़ी है और चैलेंज के साथ है। किसी ने लड़ी हो इतनी तो शामिल लेके आओ। अगर भाई यो है मेरे शामिल आगे नहीं बता दो, अगर भाई यो आदमी है मैं छोड़ दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम घर के बालक हैं ये। मेरा तो दादा बापू, मेरे तो कोई MP MLA मुख्यमंत्री CM PM तो रहे नहीं। मेरा तो दादा भी फौजी था, मेरा तो नाना भी फौजी था। जो आजकल बालक नए बालक धोले कुर्ते पजामे पर अपने तैयार करने लाए रहे, राजनीति मानते हैं, उनको भी मेरी एक सलाह है, मेरे भाइयों, अगर तुम्हारे पास 100-200 करोड़ हो तुम्हारे माँ बाप दादा के पास तो ठीक है, नहीं तो अपने बालक पालो, अपने पढ़ो लिखो, अपने करियर का ध्यान दो, अपने काम धंधे, अपने नौकरी लागो। ये सड़क का CM क्या कह गए, सड़क पे ला दिए, ये तंबू में ला दिए ना, ये तो सड़क होगी लाइन के पास है या परेन आएगी फाटक रेल की लाइन इब्नू और कण ला जाओ, चाहे बेसगी फाटक नहीं चाहे उड़ा जाएगा तो मर्यादा जाएगा। नवीन जय हिंद क्यों राज्यसभा चुनाव लड़ रहा है? चौटाला साहब ने यही तो कही काले जय हिंद रखी है भाई, उसके हाथ पल्ले उस तरह तो कुछ नहीं। तो मैंने ये बताया मेरे पास ठीक है पैसा नहीं है, मेरे पास बाप दादा, मेरे कोई MLA MP नहीं है, हमारे कोई फैक्ट्री कंपनी नहीं है, लेकिन नवीन जय हिंद के पास जिगर है। अपनी मर्जी है भाई, जिसने जो कहना कहे जाओ, कोई बात नहीं। मैंने तो सिर्फ ये इसलिए बताया है भाई, हमने तो संघर्ष करा है, किसी ने करा हो, मैं ताऊ देवीलाल की तो कह नहीं सकता। अगर हुड्डा सरकार आती है उसमें भी आप आवाज उठाएंगे या फिर खाली बीजेपी? भाई साहब बीजेपी ने छोड़ो आप, मैं ये कह रहा हूँ जब हुड्डा साहब की सरकार थी आप रिकॉर्ड उठा कर देख लो। 10 साल कौन था रोहतक में? कोई बोलनिया भी ना था, मैं था बोलनिया। अरे ये तो खुली दंगल की छुट्टी है, पहले नंबर की छुट्टी दे रहे हैं, किसी ने हाथ मिलाना हो तो मिला लो भाई। लेकिन 100 करोड़ वाला 50 करोड़ वाला पिंडी चाटन वाला तलवे चाटन वाला अपने बस की बात नहीं है। जिंदगी जीनी है शांत है, इसे वो नहीं अपने लिए मैं किससे हाथ ना जोड़ू ना पा पकड़ू, लेकिन जनता के लिए कोई नहीं हो ना। ये 2000 आदमी 1000 आदमी भलाओ है, मैं पा पकड़ के छोटू को ना आगे भाई। लेकिन अजय चौटाला ने बोल तो दिया, बेचारा बता दिया आपको, वही बेचारा है। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी मानसू लांबा के साथ हम मौजूद हैं सड़क का CM के पास। हमारे साथ खास बातचीत में आज नवीन जैन जी जुड़ रहे हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में पिछले लगभग 10 साल से इन्होंने आग लगा रखी है पूरे हरियाणा प्रदेश में। फायर ब्रिगेड नेता के तौर पे जाने जाते हैं और सड़क के CM के तौर पे जाने जाते हैं। ये अक्सर लोगों के साथ लट खाए, जेलें काटी, लेकिन फिलहाल चर्चा नवीन जैन की बनी हुई है
कि राज्यसभा के तौर पर ये चुनाव के लिए ताल ठोक चुके हैं। अब इनसे सारी बातचीत करेंगे, कई विषयों पे और भी बातचीत करेंगे। नवीन जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। राम राम लामा साहब, राम राम। पहली बात तो यह है कि आपके वर्ड बहुत गलत हैं। आग ला रखी है मैंने आग बुझा रखी है, ला नहीं रखी। मैंने तो आग बुझाई है, लागी और आग है जो वे बुझाई है। तो ये तो गलत है, ये तो मतलब फिर नहीं हो जाए, ये तो आग लानी है। अरे बात है 10 साल सबसे बड़ा दुश्मन खट्टर साहब आपको मानते हैं? नहीं, वो तो 9 साल के पीरियड में वो तो मानने जाओ, उस बात का तो क्या, ऐसी बात नहीं। खट्टर साहब मेरे कोई दुश्मन नहीं है, वो मुख्यमंत्री थे तो थे। अब वैसे तो मैंने 21 साल हो जाएंगे, 15 अगस्त में 21 साल हो जाएंगे, 10 साल नहीं, फिर आप 20 साल को। चैन से सोने नहीं दिया, चैन से खाने नहीं दिया, चैन से पीने नहीं दिया खट्टर साहब को। आप नहीं पीते तो वे है ही नहीं मेरे ख्याल में। पानी दूध, अच्छा हाँ, पानी दूध पीते होंगे। हाँ। तो ऐसी तो कोई बात नहीं। देखो मुद्दे तो ठाने हैं भाई, मुद्दे तो ठाने पड़ेंगे। और मुद्दे जब कोई नहीं ठा रहा था तो लोग जब आम थे, लोगों का जब दुख दर्द था तो उसका तो यार कोई ना कोई तो समाधान करना चाहिए ना। वो क्या नहीं करा है, खाटू श्याम बाबा हमारा हारेगा सारा। तो हम भी खाटू श्याम बाबा जब गए तो हमने तो ये देखा कि असली भगत तो यही है जो हारेंगे सारे बना है। अब राज्यसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ लड़ रहा हूँ। किससे मदद मांग रहे हैं? किस तो मदद मांगूंगा भाई, मैं तो विपक्ष से मांगूंगा। नहीं, विपक्ष से मदद, विपक्ष तो शायद ही आपकी मदद कर ही नहीं रहा है। नहीं कर, वो तो अभी तो बीजेपी सरकार आपकी मदद क्यों करेगी? 9 साल 10 साल तक आप लगातार। तो मैं बीजेपी के पास थोड़ी मदद मांगने के लिए जा रहा हूँ भाई साहब। मैं तो आजाद कैंडिडेट के रूप में खड़ा हुआ हूँ। और मैं इसलिए कहा हूँ कि पिछले 1 महीने से लगातार ये चल रही है कि तू बन जा, तू दे कैंडिडेट, तू दे। तो मैं वो तू के चक्कर में जो हरियाणा के लोगों की फुटबॉल बना रखी है, मैंने तो ये कहा विपक्ष से, अक भाई मैं हूँ। मैं तो हुड्डा साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चौटाला साहब से ये रिक्वेस्ट है। अब चौटाला साहब, दुष्यंत चौटाला निर्दलीय है, अगर भाई आप लोगों के पास कोई जब उम्मीदवार नहीं है तो उम्मीदवार नहीं है तो मैं हूँ उम्मीदवार, मैं लड़ा हूँ। मेरे तो फालतू कोई लड़ा हो तो बता दो। पहले नंबर की छुट्टी बोल रखी है हमने तो भाई, अपने दंगल हो यार ना। पहले नंबर विपक्ष का काम आपने किया है, फिर भी आपकी मदद क्यों नहीं कर रही है? अब वो तो अभी तो साहब आपने आवाज उठाई विपक्ष की। आग पे भाई, मेरे को आग लगाने का मतलब ये था, विपक्ष की आवाज जो उन्होंने लोगों ने आवाज उठानी, वो आवाज आपने उठाई है। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, आवाज उठाई है तो मैं विपक्ष के पास जाऊंगा। मैंने 2 दिन हुए हैं, ये 2 अनाउंसमेंट के 2 दिन हुए हैं। मैं जाऊंगा हुड्डा साहब के पास भी जाऊंगा, उनके पास भी जाऊंगा, निर्दलीय है दुष्यंत चौटाला सबके पास जाऊंगा मैं। अब आवाज अगर आपको लगता है भाई कोई कमी है तो बता दो, टाल कर दूंगा भाई। मेरे तक कोई बड़ी कोई हो पहलवान था दो रहे जिसने 20 साल 21 साल लड़ाई लड़ी हो, जिसने इतने मुद्दे उठाए हो, जितने इतनी लाठी लगी हो, जो इतनी बार जेल गया हो, जितने इतने मुकदमे भुगत रहा हो, इतनी तारीख भुगत रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन कोई इशू नहीं है भाई। मेरे तरफ पैसे तो है ना, मेरे तरफ 100 करोड़ 50 करोड़ तो है नहीं ना। मेरे तक किसी 5 दाबे जा, पिंडी दाबे जा, ना चाटे जा। विपक्ष वोट क्यों देगा आपको? और किसने देखा? जो कैंडिडेट कौन है उन दोनों भाई साहब। कैंडिडेट नहीं आ जाएगा, कोई नहीं है तो अच्छी बात करें आप, देखने ला रहे रोज अखबार में। चलो ठीक है, ये दे दो कैंडिडेट, वो नुगा ये कैंडिडेट दे दो, ये इस बात पा गया यो अपने परिवार दे दे, यो अपने परिवार दे दे। तो ये तो है नहीं ना। हरियाणा में 10 परिवार है, 20 परिवार है, तो उनके घर में जो बच्चा पैदा होगा वही नेता बढ़ेगा। अरे और भी तो हरियाणा के बालक बहुत है, 2.5 करोड़ जनसंख्या भाई। विपक्ष ने नहीं चुना आपको तो क्या आपका रास्ता बीजेपी की तरफ जाएगा? तो मेरे रास्ते हैं, फिर वो जनता जाएंगे मैं बीजेपी में जाएंगे, वो तो मेरी जनता तो पूछूंगा भाई। ये तो काल्पनिक बात होगी ना भाई, सबकी जहाँ कितनी। मेरा फर्ज है पहले मैं जाऊं विपक्ष के पास, क्योंकि हमने लड़ाई विपक्ष की लड़ी है और चैलेंज के साथ है। किसी ने लड़ी हो इतनी तो शामिल आओ। अगर भाई यो है मेरे शामिल आकर बता दो, अगर भाई यो आदमी है मैं छोड़ दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हैं विपक्ष में जद्दोजहद चल रही है, इसको उठा दो, इसको मत उठाओ, और उनके पास कैंडिडेट नहीं है, तो आपके अलावा फिर विपक्ष के पास इससे अच्छा कैंडिडेट कौन होगा? मैं तो यही बात कौन होगा? मैं तो यही कह रहा हूँ विपक्ष वाला किसी नेता का अब तक आपका नाम की चर्चा, उसके चेहरे से कोई मुख से कोई बानी नहीं निकली है। नवीन जैन के साथ है, नवीन जैन का नाम लिया तो किसी के जीभ में लखवा तो लाग रहा नहीं भाई साहब। इवनू लागता हो तो लागे जाओ, आम घर के बालक हैं। ये मेरा तो दादा बाबू, मेरे तो कोई MP MLA मुख्यमंत्री CM PM तो रहे नहीं। मेरा तो दादा भी फौजी था, मेरा तो नाना भी फौजी था। तो मैं तो उसके द्वारा एक चीज और भी है, जो आजकल बालक नए बालक दौड़े कुर्ते पजामे पर अपने तैयार करने लाए रहे, राजनीति मानते हैं, उनको भी मेरी एक सलाह है। मेरे भाइयों, 1 दर्जन केस 21 साल लगातार लड़ने के बावजूद आप देखो, और लड़ाई लड़ी है असली वाली, ऐसा नहीं है अगर खाम खा सेटिंग वाली ना लड़ी, हमने लड़ाई लड़ी है। तो जब ये हालात हैं तो इसलिए जो नए कुर्ते पजामे नौजवान बालक पर आ रहे हैं, मैं इनको ही कह रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारे पास 100-200 करोड़ हो तुम्हारे माँ बाप दादा के पास तो ठीक है, नहीं तो अपने बालक पालो, अपने पढ़ो लिखो,
अपने करियर का ध्यान दो, अपने काम धंधे, अपने नौकरी पे लागो। नवीन जैन जी, विपक्ष का कोई बयान नहीं आया, आपके पास ऑप्शन बचा है बीजेपी। बीजेपी आपका साथ क्यों देगी? उसको आपने वैसे ही 10 साल तक चैन से पानी नहीं पीने दिया। तो मैं कदल लूं बीजेपी का साथ, अच्छी बात कर, मैं क्यों लूं? मैं मेरा तक भी नहीं बनता रहे। हालांकि भाई उनके भी विधायक तो हैं, वोट तो मांगने जाए सकूं मैं, अब वोट भी मांगने नहीं जाता, वोट तो मांग सकूं, लेकिन मैंने थोड़ी कहूं तुम मैंने अपना कैंडिडेट बना दो, मैं तो ना कहता। नवीन जैन जी, पूरा हरियाणा पूरा भारत आपको जानता है आज के दिन। आप तो अच्छा बोलते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं सड़क पे, सीएम इसलिए हमने नाम दिया था। आपने सड़क का सीएम से कमेंट है, ये सड़क का सीएम क्या कह गए? वो सड़क पे ला दिए, ये तंबू में ला दिए ना, ये तो सड़क होगी लाइन के पार है, या परेन आएगी फाटक रेल की लाइन, इबनी और कहने लग जाओ चाहे वैसे ही फाटक नहीं चाहे उड़ा जाकर मर्यादा जाग। चलो नवीन जैन जी, आप ये सब कर रहे थे, ये चुनाव में बड़ी कुर्सी पाने के लिए कर रहे थे? ना ना, मन कोई वो नहीं, मैं क्या राज्यसभा में पहुंच तो गए आप, चुनाव के लिए फाइट ताल ठोक दिया। अच्छा, मतलब मैं तो, मेरा सिर्फ मकसद मैंने आपको बता दिया ये है, एक तो ये मैसेज देना कि ये काम घर का बालक, कोई कितनी ताकत, कितनी मेहनत, कितने कर ले, कितने केस भुगत ले, कितने डंडे ठा ले, कितने डंडे खा ले, उसका पॉलिटिकल करियर क्या है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब कोई विपक्ष ने अभी तक किसी का कहा नहीं, तो मैं तो जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीता था, ये तो उसी दिन खाली होगी थी ना सीट, मैंने तो उसी दिन अगले दिन नहीं कही मैं दावेदार हूँ, उन बात ने 1.5 महीना हो गया। अब जब फुटबॉल बना रखा था लोगों का कि वो प्रे न फेंक दे, वो प्रे न फेंक दे, वो प्रे न फेंक दे, मैंने तो वह फुटबॉल वहां भाई क्यों फेंको हो भाई, नी कैंडिडेट है तो मैं हूं, मैंने दीप भी कही है भाई, अपना दंगल हो यार ना, पहले नंबर की कुश्ती है हमारी, तो पहले नंबर की छुट्टी बोल रहे हैं, मैं बता दे कोई आ जाओ, कोई इसमें तो कोई वो है नहीं, हमने तो कोई एक बरादरी का तो काम नहीं कराया, हमने जो 2 लाख बुढ़ा का पेंशन बनी है, बीपीएल कार्ड बने हैं, विधवा विकलांग पेंशन, तो उस टाइम पे किथे ये रे, कौन था? जब परावर की जमीन थी तो कौन था उसने दिलवानिया? हरियाणा पुलिस की डिमांड ठाने वाला कौन था? खेल कोटा खत्म हो गया था, छोटा ठाने वाला कौन था? सरपंचा गल्ला लठमन खाए हैं, ट्वीट पर फोटो तारता ढागे रखे, कर्मचारी गल्ला मैंने लटकाए हैं, आंगनवाड़ी आशा वर्कर, कौन सा आंदोलन है, रोडवेज वाले या कोई भी, आप कोई भी बता दो कि भाई हम उसमें नहीं थे, हैं? जेल में हम गए, किसानों ने पानी नहीं मिल रहा था, जब हम एक मुख्यमंत्री हरियाणा का दिल्ली पंजाब वाले गल्ला रोड़ा, सेसवाइल के ऊपर कौन था? किसी ने बोल लगे कोई संसद में बोलता दिखा, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा है एसवाइल का पानी मिलना चाहिए, जहर पी रहे हैं हरियाणा के लोग, जहर दे दो ना उन्हें पानी, बताओ। तो कोई मुद्दे, जब बात है मुद्दे, हमने तो मुद्दे उठाए हैं, एक बरादरी का तो मामला खोला भाई। नवीन जी, वो कहते हैं ना आज के जमाने में देखिए, मतलब कि कोई एक माचिस की तिल्ली नहीं देता, नहीं एक बीड़ी जलाने के, कान खुदाने के काम आएगी। तो अब ऐसा तो कुछ राजनीति, इतना तो नवीन जैन जी आज कलयुग में जनता के लिए इतना, मैंने तो आज तक ऐसा कोई नहीं देखा जो आप कर रहे हैं, कुछ तो इसके पीछे रीजन है ना? कुछ भी ना, टेस्ट है अपना, अब शौक है भाई हमारा, संघर्ष करने का शौक है, बड़ी कुर्सी पाने का शौक है? नहीं नहीं, कोई शौक नहीं हमारा, कोई कुर्सी का, सिंहासन पे बैठने का कुर्सी का होता, देखो मलाम भाषा मेरी बात, राज करने का शौक है? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। 2003 की बात है, 15 अगस्त, जब आजाद हिंद फौज के एक सैनिक सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जो रहे थे, वो हमारा संगठन स्थापित करवा गए थे एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री, उस टाइम पे मुख्य इन लोगों की सरकार थी, चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, तब संघर्ष कराया, फिर 10 साल हुड्डा साहब रहे, तब संघर्ष कराया, अब 9.5 साल खट्टर साहब रहे। अगर मेरे को उस टाइम पे राजनीति में जाना होता तो हमारा उस टाइम पे भी ठीक ठाक संगठन था, एक छोटे मोटे ठेके ठाके नौकरी नाकरी लेने जो का हमारा बहुत था उस टाइम पे भी, तो हम हुड्डा साहब तो ले लेता मैं, अगर राजनीति की मंशा होती तो कांग्रेस में चला जाता, सरकार तो उनकी थी, नहीं तो विपक्ष में चला जाता, उसके बाद बीजेपी की आ गई, तो मैं तो बीजेपी में चला जाता, हम तो आंदोलन में थे, पार्टी जिस पार्टी आड़ा कोई वजूद नहीं था, हम तो उसके साथ खड़े थे, क्योंकि आंदोलन के साथ पार्टी बन गई थी। तो अब 2020 में मैंने ये चीजें छोड़ दी थी, तो 2020, 21, 22, 23, 24, 5 साल हो गए, 5 साल में मैं तो कितना गया नहीं, 20 साल में तो 10 पार्टी बदल रहे हैं लोग भाई साहब, अच्छी बात करो हो। मैंने अगर कुछ पावर चाहिए होती, मैंने इस तरह की चीजें से होती है, मैंने ये चीजें क्लोजली देखी है, एमएलए एमपी टिकट भी दी है, बढ़ाए भी हैं, मंत्री भी, सारी चीज, मुख्यमंत्री, सब कुछ देखा है, उसका कोई मकसद नहीं था। नवीन जय हिंद
क्यों राज्यसभा चुनाव लड़ रहा है? सेवा तो कर ही रहे कर रहा हूँ मैं। लोगों की आवाज उठा रहे मैं हैं, तो इसीलिए कहूँ ये तो क्यों कर रहे हैं? क्यों कुर्सी पाना चाहते हैं नवीन जैन? कुर्सी में कौन सी ललक ओ है? भाई साहब, मेरा कुर्सी का कोई मतलब ना है। मन्नत सब बातचीत करी थी, बताओ, राय ली थी। तो क्यों दिल्ली दरबार में पहुंच गया राज्यसभा में? आप मैं क्या, मैं पहुंच गया दिल्ली? मैं तो किसी अभी ना गया। तो चुनाव लड़ रहे हैं ना। चुनाव अच्छी बात करा, चुनाव तो मन भाईचारे तो बुच्ची सारे था, सब कहने लगे मैं तो नाटू तुम्हारे छोटो ने यार, क्या तई हमारा हाथ पल्ले के मैं है नहीं भाईचारा वही बात ही जो चौटाला साहब ने यही तो कही काले जैन तो रखी है भाई, उसके हाथ पल्ले उस दौरान तो कुछ नहीं। तो मैंने ये बताया मेरे पास ठीक है पैसा नहीं है, मेरे पास बाप दादा मेरे कोई एमएलए एमपी नहीं है, हमारे कोई फैक्ट्री कंपनी नहीं है, लेकिन नवीन जैन के पास जिगर है। और वो जिगर, वो कह रहे थे कि बेचारा नवीन जैन, तो इस बेचारा नवीन जैन को 100 बार नजरबंद करा पुलिस ने। पूरे हरियाणा में किसको कर दिया? इस बेचारे जैन को जेल में गिरा है। जब आरगेवाड़ा ने भर्ती करे थे, किसानों ने पानी दिया। जब केस होया बराबर की जमीन जो दो सरकार ने दाब रखी थी, वादलवाई 500 करोड़ की जमीन है वह, ठीक है ना। हरियाणा पुलिस की जिसने आज तक आवाज नहीं उठाई, वह आवाज उठाई और उनके भत्ते बढ़वाए। जब बेरोजगारों के लिए कोई नहीं खड़ा था, सीईटी पेपर करवाया, बेरोजगार बरात काटी। जब बूढ़े परेशान थे, विकलांग विधवा परेशान थे, दादा दुली चंद न जानते हो, थारा फूफा जिंदा है, हमने करवाई। सरकार ने स्पेशल वे लगाने पड़े भाई साहब, जो जैन ने कर रखा है। मन ने भोलेनाथ की कृपा कर रखा है। नवीन जैन जी, अजय चौटाला साहब आज अजय चौटाला कल कह रहे थे कि भाई किसी ने नवीन जैन पूछा का होगा आप क्या जैसे है? पत्रकार ने, वो नवीन जैन के पल्ला की है भाई। नहीं, राजनीति में जाने के लिए पल्ले की जरूरत नहीं होती। भाई वो तो- राष्ट्रपति साहब नहीं, वो आदिवासी क्षेत्र से नॉर्मल महिला है, राष्ट्रपति बनी बैठी है। हाँ। एक हमारे जो साइकिल चलाते थे अभी, वो राज्यसभा सांसद थे पिछली बार। वो भी ऐसे बहुत चलो, यहाँ वो तो होता है उनना- राजनीति में। उनकी- उनना जो लेकिन करते हैं, वहाँ उनकी पैसे की जरूरत नहीं होती और किसी रुतबे की जरूरत नहीं होती, वो काम देखा जाता है। ये तो अजय चौटाला की वो तो अपनी मर्जी है भाई, जिसने जो कहना कहे जाओ, कोई बात नहीं। मैंने तो सिर्फ ये इसलिए बताया है भाई, हमने तो संघर्ष करा है, किसी ने करा हो। मैं ताऊ देवलाल की तो कह नहीं सकता, नवीन जी। बाकी और भाई कदे खड़ा हुआ बराबर में। विपक्ष साथ नहीं देता तो फिर क्या? भोलेनाथ जाना भाई साहब, भाईचारा जाना, मैं ना करेगा तो मैं क्या करूंगा? और मेरे हाथ में क्या है और भाई? बीच में कहते हैं हम आपका साथ देंगे, हमारे साथ आ जाइए। वो कहेंगे जब देखेंगे, ये तो काल्पनिक बातें हैं, कहेंगे जब देखेंगे ना। ये तो फिर भाईचारा हमारे तो हम तो पूछ लें क्या करें भाई, तुम बता दो। तो किसी का और किसने क्या करा वो देख लो। ये तो खुली छुट्टी है दंगल में भाई साहब, ये पैसे तक नहीं, पैसे के दंगल में तापा कुछ है। क्या लगता है अगर विपक्ष ने साथ नहीं दिया तो फिर प्रचार करेंगे पूरा? ना दिया ना सी, हम तो अपनी इस चुनाव में उनके खिलाफ पूरा प्रचार करेगा मैं नवीन तो लोगों जैन। के पास जाऊंगा, जनता के पास जाऊंगा। जैसे बहुत से लोगों ने कहा और विपक्ष ने हमारे साथ ये किया। विधायक वोट डालेंगे तू भाई, जनता तो क्या तरीका है। मैं जनता को ये कह रहा हूँ, विधायक भी तो तुम नहीं बनाए होंगे, अपने विधायकों को फोन करो भाई, अपने विधायक को फोन करो भाई। मैं तो विधायक तभी कहूँ, अगर तुम जनता तो पूछ लो कौन ठीक है। अगर भाई जैन में कमी है तो मैंने भी बता दो, मैंने बेरा पट्टा अपनी कमी ने ठीक कर लेंगे। भाई हमारे में कोई कमी हो, हमने ना लागती हो तो बता दो, कोई दूसरा कैंडिडेट आओ, कोई सी भी पार्टी का कोई कैंडिडेट आ जाइयो, हम शामी खड़े हैं तो भैया तो मारते बता दो कमी है, कोई कमी आ है तो हम तो अपना घर बैठ जाएंगे। या मारता कोई बढ़िया आदमी बता दो जिसने संघर्ष करा हो, जिसने लड़ाई लड़ी हो सरकार के खिलाफ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो कोई इशू नहीं है भाई साहब उसमें भी, मैं तो कोई नहीं कहता को नहीं हूँ। नवीन जी, बहुत अच्छी बात है, लोग जनता की आवाज उठा रहे हो। राज्यसभा सांसद नहीं बनते हैं तो ये निरंतर ये आपकी सेवा जारी रहेगी? अगर हुड्डा सरकार आती है उसमें भी आप आवाज उठाएंगे या फिर खाली बीजेपी भाई साहब बीजेपी ने छोड़ो आप, मैं ये कह रहा हूँ जब हुड्डा साहब की सरकार थी, आप रिकॉर्ड उठा कर देख लो। 10 साल कौन था रोहतक में? कोई बोलनिया भी ना था, मैं था बोलनिया। आए हफ्ते रोड़े करे हारते हम तो। मैं नहीं गया कभी हुड्डा साहब के दरबार पे, एक दिन भी कोई नहीं कहते ना कि एक दिन भी गया कुछ मांगने के लिए। सुनो इस तरीके से भाई, अरे भाई साहब नहीं किया आपने। अरे भाई साहब अभी 9 साल में जो किया इस तरीके से नहीं किया आपने। इतने लठ लगे हैं, उस टाइम पे भी उतने बड़े आंदोलन कर रखे हैं। आप लोग नई ताजा ताजा दिखा है आपने। अगवे बीजेपी के खिलाफ, मन बीजेपी कांग्रेस से मेरा रोड़ा नहीं है। मेरे तो बीजेपी आले मैं नाम उनका ले नहीं सकता, बहुत हेल्प करे हैं। कांग्रेस वाले हैं वो बहुत हेल्प करे, दूसरी पार्टी वाले हैं, मेरा तो अपना भाईचारा सारे का है। पार्टी की बात नहीं है, सिस्टम की है। सरकार जिसकी थी, मुख्यमंत्री पार्टिकल को खट्टर साहब या हुड्डा साहब की बात नहीं है, मुख्यमंत्री था वो जो, तो वहां से तो मांगेंगे ना, बोलेंगे ना, आवाज उठाओगे तो अठाई है, उसमें क्या प्रॉब्लम? मेरा तो सीधी ही बात है, आप अगर सरकार में हो तो लोगों की सेवा करो, अगर आप सरकार में नहीं हो तो संघर्ष करो जनता के लिए, बस सिंपल ही बात है। नवीन जी, बातें बहुत ज्यादा हैं, आज तो हम नहीं करेंगे, खाली चुनाव का मुद्दा था, काफी बड़ी बातचीत हो जाएगी। कुछ चलते चलते और कहना चाहते हो जनता जनार्दन को? नहीं, मैं तो जनता से एक बात कहना चाहूँ, मैं फालतू बात नहीं कहना चाहता। भैया मेरा सर्वे करवा लो,
और जनता जो है इंडिविजुअल है, वो आप जो भी तन मन धन से जो सपोर्ट कर सकता होता सपोर्ट करो। जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे या कोई को कमेंट जिसने अच्छा लगता कमेंट कर दो भाई। अगर ठीक है कोई कमी लगती हो तो कमी का कमेंट कर दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ 1 दर्जन केस है नवीन जैन 21 साल लगातार लड़ते होगे, पढ़ा लिखा PhD है, हाइट 6 फीट है और भाई वजन 85 किलो है और सबके लिए लड़ाई लड़ी है, 36 बरादरी के लिए लड़ाई लड़ी है। कोई न्यू नहीं है भाई कोई कुछ लोग जो अगर कहीं आ जाए कमेंट डाल दें तो भाई पंडित आई भी मेरी गलती है, पंडित तो हूं ना मैं, पाकिस्तानी तो कौन है, पापी तो कौन है, पंडित तो है। और हम तो यार वो पंडित है जिसने सबके लिए लड़ाई लड़ी है। पेंशन 2 लाख बनी है तो पंडिता ही थोड़ी बनी है, खेल कोटा बच्चा है तो पंडिता थोड़ी बच्चा है। सही बात है। जो लोग कहे मैं उन तक हूँ। मैं सिर्फ इस बात में बिलीव करता हूँ कि भाई जो जरूरतमंद आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो परेशान आदमी हो, किसी भी बिरादरी का हो, कहीं पे भी हो, उसके लिए खड़ा होना। हम किसी को नहीं ना देखता। मैं 100 आदमी मैंने रोड़ा बद ठाक हॉस्पिटल में पहुंचाया, हमने किसी की जात थोड़ी गुजरी है। तो मेरे भाइयों जो इस तरह कमेंट कराए उन तभी मैं बता दूं हूँ भाई हमने जो लड़ाई लड़ी है उससे लाखों लोगों का भला हुआ है। अगर जो अपने कैंडिडेट से पूछ लो फोन करके अभी तारे तो और कोई बढ़िया हो तो उसने कर दो, आगे मैं तो टाल कर दूंगा। अरे ये तो खुली दंगल की छुट्टी है, पहले नंबर की छुट्टी दे रहे हैं, किसी ने हाथ मिलाना हो तो मिला लो भाई। आके भाई मैं हूँ भाई, मन ने लड़ाई लड़ रखी है, मैं तो उस तक कहता हूँ भाई ठीक है इस भाई ने दे दो, कोई बात नहीं है। लेकिन 100 करोड़ वाला, 50 करोड़ वाला, पिंडी चाटन वाला, तलवे चाटन वाला अपने बस की बात नहीं है। जिंदगी जीनी है शांत है, ईसा के वो नहीं अपने लिए मैं किससे या हाथ ना जोड़ू ना पा पकड़ू। लेकिन जनता के लिए कोई नहीं हो ना, ये 2000 आदमी 1000 आदमी भलाओ है, मैं पाप पकड़ के छोटू भी को ना आगे लेके भाई। लेकिन क्या अजय चौटाला ने बोल तो दिया, बेचारा बता दिया आपको। वही बेचारा है नवीन जैन, वही जय हिंद जो बेचारा जिनको कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं देखो ताऊ देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला साहब, क्योंकि मैं उनको मानता हूँ व्यक्ति बिल्कुल मजबूत आदमी है। उनका राजनीति क्या है, व्यक्तिगत क्या है, एक अलग चीज है, लेकिन वे मजबूत लोग हैं। उन्होंने संघर्ष करा। देवीलाल जी को तो मैं मानता हूँ भाई, उस आदमी ने एक जागृति लाई पूरे प्रदेश में लोगों को आंदोलनों के लिए, और बहुत बड़े जीवन में बहुत थोड़े दिन उन्होंने राज किया है। अब ओम प्रकाश चौटाला साहब इतने बड़े हैं तो भाई इतना बड़ा आदमी और इतने साल जो जेल में रह रहा है, वो क्यों रह रहा है, क्यों नहीं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इतने उसके बावजूद भी उसकी हिम्मत है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आ जाओ और आने ले आओ कोई भी है भाई, मारे जितने आंदोलन करे हो, मारे जितने लठ खाए हो, ये भी उनके नाम की खा रहे हैं भाई। ठीक है कोई बात नहीं भाई, आपका सौभाग्य है, आपकी किस्मत है। लेकिन अजय चौटाला साहब ने बेचारा कही है तो भाई बेचारा मान लो। लेकिन मैं तो ये कह सकूं भैया, हमारा जो राजनीति के कह लो, सामाजिक जीवन ला लो, हमने जो करके देखा करा है वो भाई कर रखा होता तो इस चीज का तथ्य तो ये हो भाई साहब, बराबर में खड़े कर लो, चीजा देख लो। चलो सबकी अपनी किस्मत। चलो नवीन जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की हमारे साथ। नवीन जैन जी खास बातचीत में बने होते, क्या वास्तव में ही नवीन जैन क्यों जो विपक्ष था बीजेपी के एंटी, चाहे वो XY कांग्रेस वगैरह जिससे सब हो, क्या उनको मदद करनी चाहिए राज्यसभा के लिए? नवीन जैन की अपनी राय जरूर दीजिए। अगर विपक्ष मदद नहीं करता है, क्या नवीन जैन को बीजेपी के खेमे में जाना चाहिए? अगर ये विपक्ष इनकी मदद नहीं करता है, क्या उसकी उनके खेमे में जाके उनसे मदद लेनी चाहिए? ये भी अपनी कमेंट में राय दे दीजिए। नवीन जैन इनका राज्यसभा सांसद का चुनाव लड़ना कितना सही कितना गलत मानते हैं जनता जनार्दन पूरे भारत की, इसमें भी आप अपनी राय जरूर दीजिए। क्या वास्तव में नवीन जैन को राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहिए? आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, नवीन जय हिंद आजाद उम्मीदवार है और जनता का उम्मीदवार है जय हिंद, और जनता की आवाज उठाइए, लड़ाई लड़े। किसी को कोई शक हो तो भी कमेंट कर दियो, और कोई पहले नंबर का पहलवान हो जो ऐसा हाथ मिला ले, उसने बेशक हाथ मिलवा दियो भाई साहब। कोई सी पार्टी कोई सा किसा कैंडिडेट ले पैसे ने छोड़ दे। तो एक बात हम भी रख देते हैं, क्या दोनों पार्टियों पक्ष और विपक्ष को मिलकर नवीन जैन को उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, राज्यसभा का नाम नॉमिनेट कर देना चाहिए? क्योंकि बीजेपी भी क्या सहमत होना चाहिए इनके ऊपर, और जो विपक्ष है वो भी क्या सहमत, दोनों को कहना चाहिए हाँ नवीन जैन जी सही उम्मीदवार हैं? ये भी अपनी राय दे दीजिए। क्या दोनों पार्टियों को मिलकर नवीन जैन को अपने उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए? क्योंकि ये खुद अपने सेल्फ डिफेंस से जनता के उम्मीदवार हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ
हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।